मेरा नाम राज पायल है, मैं दीवान सोसाइटी में रहता हूँ। I'll give my 100%। मैं जेपी मान हूँ और दी प्राइमस DLF की एक सोसाइटी है 82A में, वहाँ रहता हूँ और डॉक्टर इंद्रजीत की पूरी सपोर्ट में काफ़ी दिनों से हम कार्य कर रहे हैं। काफ़ी मीटिंग्स हमने अटेंड की हैं और ये विश्वास दिलाते हैं सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से वहाँ से जीत दिलाएं। अक्सर कहा जाता है कि ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले व्यक्तियों को वोट से कोई लेना देना नहीं होता। उनको कोई मतलब नहीं होता कि कौन सा प्रत्याशी उनके इलाके से कंटेस्ट कर रहा है, बल्कि वो तो वोटिंग वाले दिन को अपनी छुट्टी मनाते हैं। लेकिन इसी चीज़ को मानेसर नगर निगम की सोसाइटी वासियों ने पूरी तरह से नकार दिया है और वो एक भाग्यवान प्रत्याशी के समर्थन में आकर खड़ी हो गई हैं। आखिर कौन कौन सी हैं वो सोसाइटियां और कौन से हैं वो भाग्यवान प्रत्याशी जिनके साथ आकर खुद सोसाइटी वासी खड़े हैं, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। मानेसर नगर निगम का चुनाव नामांकन प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है और अब समय आ चुका है रणनीति बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं से मिलकर वोट के लिए उनसे अपील करने का। लेकिन यहाँ की मेयर प्रत्याशी जो कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, उनको खुद यहाँ की सोसाइटी वासी आकर उनके साथ उनकी रणनीति में हिस्सा बन रहे हैं। वो खुद आकर उनसे समय ले रहे हैं। यही नहीं, अपने अनुभवों के आधार पर ये सभी सोसाइटी वासी ये भी कह रहे हैं यहाँ के लोगों की समस्याएं इतनी थी कि बिल्डरों से तो परेशान होकर आए थे, लेकिन उनके साथ यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की भी कमी थी और उनकी जो ये चुनौती थी उसमें सबसे बड़ी भागीदार बनकर, उनकी सहयोगी बनकर आई थी डॉक्टर इंद्रजीत यादव। आज उनके कार्यालय में सेक्टर 82 के आसपास जो इलाके हैं वहाँ की लगभग 15 से 20 सोसाइटियों के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे। एक बैकएंड टीम के तौर पे सभी ने बैठकर यहाँ वोटर लिस्ट चेक की। आने वाले दिनों में यहाँ पे उनसे समय मांगा कि उनकी सोसाइटी में प्रचार के लिए डॉक्टर इंद्रजीत कब आ रही हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने जो संबोधन में ये भी कहा कि उन्हें डॉक्टर इंद्रजीत से पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि डॉक्टर इंद्रजीत ने बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ इन सोसाइटियों के आसपास कार्य कराए हैं। ग्रामीण ने तो काम कराए हैं, लेकिन सोसाइटी वासियों को भी उन पर पूरा विश्वास है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर इन सोसाइटी वासियों की किस तरह से डॉक्टर इंद्रजीत यादव से उम्मीदें जुड़ी हैं। डॉक्टर इंद्रजीत के कार्यालय में मौजूद ये सभी वो शख्सियत हैं जो आसपास की सोसाइटी में अपनी अलग ही अहमियत रखती हैं। सभी के सभी कोई वो पदाधिकारी हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी कि अपनी अपनी सोसाइटीज़ के ये सभी वो पदाधिकारी हैं जो सभी सोसाइटी का ना केवल प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि उनकी आन बान शान भी मान जाते हैं। और डॉक्टर इंद्रजीत के कार्यालय में इस समय लगभग आसपास की 15 से 20 सोसाइटियों के ये सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। क्या कारण है, पहले हम मनोज जी से जानते हैं। मनोज जी, आज सोसाइटी के जो सभी पदाधिकारी आए हुए हैं, क्या इनका कारण है, क्या इनको आज बुलाया हुआ है? देखो, आज हमने अपने सारी सोसाइटी 82, 83 यानी कि हमारी 80 से लेकर 84 तक सेक्टर के जो भी सोसाइटीज़ के प्रतिनिधि है उनको हमने यहाँ बुलाया है। एक तो हम 22 और 23 तारीख को मैडम का जनसंपर्क कार्यक्रम सोसाइटीज़ में कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम की रूपरेखा करने के लिए, और आगे चुनाव को हमने कैसे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास अब कैंपेनिंग है, कल चुनाव चिन्ह मिल जाएगा और मात्र हमारे पास 10 दिन है, तो हमने सोसाइटियों में, क्योंकि जो ये कहते हैं कि भाई सोसाइटीज़ में सिर्फ पार्टी की वोट है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। सोसाइटी के लोग भी व्यक्ति को पसंद करते हैं, व्यक्ति के काम को पसंद करते हैं और विकास को पसंद करते हैं। वो किसी पार्टी से नहीं बंधे हुए, वो विकास से बंधे हुए, क्योंकि यहाँ के जितने भी सोसाइटी के लोग रहते हैं उनको ये महसूस होता है कि हमने करोड़ों रुपए के फ्लैट ले लिए, लेकिन हमारे जो आगे रोड
रोडों को गड्ढे गड्ढे ऐसे, गांव से बदतर हालत है। तो सोसाइटी के लोग गांव से भी ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए क्योंकि और जो उम्मीदवार अभी पार्टी की तरफ से आए हैं वो तो पहले भी यहीं से 10 साल से थे। यदि उन्होंने काम कराने होते या कुछ करना होता तो सरकार भी उनकी थी, काम करा सकते थे। उनकी कोई न कह रहे मेरी भाई दिल्ली केंद्र में बहुत तगड़ी पकड़ है, किसी की हरियाणा मुख्यमंत्री से पकड़ है, तो भी काम कराओ ना, काम कराए नहीं लोगों ने। लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अपने स्वैच्छिक कोष से, क्योंकि वो ना तो उनके पास कोई सरकार की ताकत थी, ना वो किसी पार्टी में शामिल थी, पिछले 4 वर्षों में अपने स्वैच्छिक कोष से जो कर सकती थी उन्होंने वो प्रयास करने के लिए किया है। इसलिए जितने भी हमारे यहाँ सोसाइटी के नुमाइंदे हैं उनमें उनको एक विश्वास दिखता है, एक उनको लगता है कि ये जरूर इस सोसाइटी के विकास के लिए काम करेगी, क्योंकि डॉक्टर इंद्रजीत यादव जनता की उम्मीदवार है, ना किसी नेता के गुलाम और ना किसी पार्टी गुलाम है। वो बिल्कुल जनता के उम्मीदवार, जनता के कामों के लिए वो खरा उतरेंगे। डॉक्टर इंद्रजीत से इन डॉक्टर इंद्रजीत यादव से इन सभी सोसाइटी वासियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं, महिला शक्ति भी यहाँ पर है। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि सोसाइटी वाले तो सिर्फ पार्टी को वोट देते हैं, चाहे उनको कोई मतलब नहीं होता, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर हूँ। सड़कें हैं बेकार, ना सरकारी स्कूल पर विचार, ना सरकारी अस्पताल पर विचार, और सारे सोसाइटी वाले हम सब हैं लाचार। अब हम सबको मिलकर आगे आना होगा और इंद्रजीत जी को जिताना होगा। कौन सी सोसाइटी से? मैं G21 सोसाइटी से हूँ। डॉक्टर इंद्रजीत के नाम में ही जीत का है वास, और हम उनको जिताएंगे, हम सबका है पूरा विश्वास। ये बहुत अच्छी बात, देखिए कितनी कॉन्फिडेंटली। मैम, आप कौन सी सोसाइटी से आए हैं और कितनी उम्मीदें लेकर आए हैं? मैं G21 सोसाइटी से हूँ और मुझे लगता है कि हमने पार्टी को तो बहुत मौका दे लिया और बहुत टाइम से पार्टी को मौका देते आ रहे हैं। सरकार भी उनकी है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, बट हम ये लोकल मुद्दों पे चुनाव होने चाहिए, मेयर और पार्षद के। और हम चाहते हैं कि जो लोग लोकल लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, चाहे वो सोसाइटी की हो चाहे वो गाँव की हो, तो उन लोगों को उनको मौका देना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते मैं उनसे अपने आप को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई हूँ पिछले कुछ सालों में। और मुझे लगता है कि इंद्रजीत जी को मतलब वो जीत ही नहीं है, बट फिर भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक मौका उनको दिया जाए। तो पूरा विश्वास डॉक्टर इंद्रजीत यादव के ऊपर। और भी सोसाइटी से आए हुए हैं। सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि सरकार नहीं पलटती, लेकिन कैंडिडेट को देखा जाता है। कैंडिडेट तो आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये क्या कर पाएंगे सरकार नहीं होगी तो? देखो सर, निर्दलीय प्रत्याशी बेशक से हो, सबसे पहले तो इनमें इतनी हिम्मत है कि इंडिपेंडेंट खड़े हैं। इससे पहले टिकट मिलने से पहले 10 कैंडिडेट थे मार्केट में, सारे गायब हो गए, टिकट नहीं मिली। तो इनमें कैपेसिटी है ना लड़ने की, क्योंकि आज जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स जिद के ही जीती जा सकती हैं। अदरवाइज 10 साल से तो गवर्नमेंट को देख ही रहे हैं ना। कौन सी सोसाइटी से आप? सर, मैं मैप्स को रॉयल विलेज से हूँ। तो यानी उम्मीद है कि जो अब तक आप बिल्डरों के हाथों ठगे गए थे, रोड की प्रॉब्लम्स थी, वो सॉर्ट आउट होंगी? बिल्कुल होंगी जी। अभी टाइम आया है। हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ने बड़े लेट किए इलेक्शन ये। अब देखो गुड़गांव के हालात, पहले इतने बुरे हालात थे क्या? रोड पे कूड़ा पड़ा हर जगह पे। रीज़न क्या है? क्योंकि जनता का कोई नुमाइंदा था नहीं, अफसरों ने मनचाही की अपनी, किसी को पता नहीं है। पहले क्या होता था, भी रोड पे मलबा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, तो पार्षद जाके बोलता था, मेयर बोलता था, उनके पास जवाबदेही थी उनकी। अफसरों पर भी उसी तरह से आरोप लगते आ रहे हैं कि अफसरों ने मनमानी करके मानेसर का बेड़ा गर्क किया है। सोसाइटी से और भी लोग हैं। सर, किस सोसाइटी से हैं, क्या आपके पास? मैं DLF प्राइमस सेक्टर 82 से हूँ, JP मान। क्या उम्मीदें रख के आए हैं? क्योंकि उम्मीदें तो हर बार हर इलेक्शन में होती हैं, लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि अगर हम इन कैंडिडेट को जिता देंगे तो वो उम्मीदें पूरी करेंगे। उम्मीदें तो पहले भी जो लोग लोकसभा में और विधानसभा में खड़े थे और जो जीते हैं, अगर उनसे ये उम्मीदें पूरी होती तो मुझे लगता है इतने लोग यहाँ इकट्ठे किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए ना होते। ये सब कहीं ना कहीं सरकार से एक तरह की नाराज़गी प्रकट करने के लिए ये गैदरिंग है, ताकि अपनी बात को ऐसे कैंडिडेट के साथ जोड़ सकें, उससे उम्मीद कर सकें और वो उम्मीदें पूरी करा सकें जो ये काम कर सके। उनका एक विजन हो, वो लोकल लोगों की डिमांड जानते हों और उसको पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य रखते हों। ये उम्मीद पार्टी कैंडिडेट से शायद नहीं है। तो पार्टी कैंडिडेट से इनको उम्मीदें नहीं है। एक्स सर्विसमैन
जिन्होंने भारतीय सेना में अपना पूरा वो दिया है, बाहर सोच कर आए थे कि जाकर अब सुखी जीवन जिएंगे। पहले तो ये बताइए आप कौन सी सोसाइटी से हैं, क्या उम्मीदें लेके आए थे और अब क्या उम्मीदें डॉक्टर इंद्रजीत से? देखिए, मैं दीवान सोसाइटी से हूँ। डॉक्टर इंद्रजीत से हमारे एक्सपेक्टेशन क्या हैं वो ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हैं। पिछले 4-5 साल से रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। जो आदमी रिजल्ट ओरिएंटेड है उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता। और उनके आने से ये इसका जितना सिनेरियो इतना चेंज होगा। यह हम बात करते न्यू गुड़गांव, अभी नाम ही गुड़गांव है, न्यू नहीं है। गांव से बदतर हालत है। हमारा जो रोड जाता है, गटर का पानी भरा रहता था, तैर के जाना पड़ता था, सड़के जाना पड़ता था। घर वाले कहते कहाँ लाके पटक दिया। हमें मालूम है द डे इज नॉट फार ऑफ व्हेन शेल चेंज द फेस ऑफ दिस न्यू गुड़गांव एंड वी ऑल आर वेरी होपफुल। तो बहुत अच्छी बात की कि अब वो दिन दूर नहीं है। सर, किस सोसाइटी से आप हैं? और एक बात बताइए, डॉक्टर इंद्रजीत यादव ही कौन? ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, सेंटर में, स्टेट में, अब निकाय में, तो फ़ायदा यहाँ मिलेगा या वहाँ मिलेगा आपकी सोसाइटी को? सर बात ऐसे है, वही पहले बात एक साथी ने रखी भी थी। सरकार तो बन चुकी है, सरकार तो चेंज होगी नहीं मेरे से, लेकिन उम्मीदवार अच्छा हो ये लोग कोशिश करते हैं। मैं आपको एक नई बात सुनाता हूँ कि अभी मैं मिला भी नहीं हूँ, ना मेरी इंट्रोडक्शन है, मैं भाई को जानता हूँ, लेकिन जैसे लोगों के व्यू सुने हैं कि कैंडिडेट का वैसे खिंचाव हो जाता है अच्छे आदमी का कि उम्मीदवार अच्छा हो तो लोग ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी उम्मीदवार का बनने के बाद पता लगता है कैसा कैसा नहीं है। हमने तो कुल लोगों के जो विचार सुने यार यहाँ आने से पहले भी, कि सभी आदमी ये कहते हैं भाई सबसे अच्छा कैंडिडेट अगर है यहाँ मेयर पद के लिए वो डॉक्टर इंद्रजीत यादव है। और बिना इंट्रोडक्शन के जब आदमी यहाँ खींच के चला रहा है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। कुल मिलाकर आज जिस तरह से सोसाइटी वासी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समर्थन में सामने आ रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि उनकी चुनावी राह काफ़ी आसान नज़र आ रही है। लेकिन इसका फैसला तो आने वाली 12 मार्च को होगा, जब ये तय होगा कि मानेसर नगर निगम की मेयर का जो ताज है वो किसके सिर पर सजता है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।